میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں ہے، دو جہاں مولا سب پہ تو ہی تو ہے مہربان۔ ہم تیرے در سے جائیں کہاں، سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم۔ میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ بے کسوں کو سہارا ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائیں ہر ایک غم۔ میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ سبحان اللہ، سارے مل کر زور سے بولیں گے پیارے پیارے بچوں۔ پروگرام حج کی باتیں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی پیارے پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے ہم روزانہ آپ کو 2 ویڈیوز دکھاتے ہیں اور مقدس مقامات کی ہوتی ہیں، مقدس اللہ کی جو نشانیاں ہیں جہاں پہ زائرین حج و عمرہ جاتے ہیں ان کی زیارت کرتے ہیں، اور ان سے متعلق ہماری سنہری تاریخ وابستہ ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان مقامات کو نسبت ہے، اور اللہ کے دیگر پیغمبروں سے بھی اس کو نسبت ہے۔ سب یہاں تشریف بھی لائے، نمازیں بھی ادا کی، اللہ کا شکر بھی بجا لائے، اللہ کی بارگاہ میں نوافل بھی ادا کیے۔ آج بھی انشاءاللہ 2 مقامات کی ویڈیوز ہم آپ کو دکھائیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ آپ میں سے کون کون ان کے بارے میں جانتا ہے۔ آئیے پہلی ویڈیو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، سب مل کر ایک مرتبہ پہلے زور سے بولیں گے سبحان اللہ۔ ابھی جو ہم نے دیکھا وہ کیا تھا؟ زمزم، کیا تھا؟ آب زمزم۔ آب زمزم کے بارے میں کون کون جانتا ہے؟ ماشاءاللہ اتنے سارے بچے جانتے ہیں۔ چلے جی پہلے آپ بتائیے، سب سے پہلے آپ بتا دیں، بتائیے
क्या जानती हैं आब जमजम के बारे में, वहाँ देख के बताइए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अपने फ़र्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक वीरान बस्ती में छोड़ गए जहाँ आबादी का कोई नामो निशानी नहीं था। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत से रोने लगे तो हज़रत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी की तलाश में दूर दूर तक गईं, लेकिन वहाँ पानी का कोई नामो निशान ही नहीं था। फिर उन्होंने सफ़ा और मरवा के चक्कर लगाए। 7 चक्कर जब मुकम्मल हुए तो मरवा से वापसी पर अपने फर्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखने के लिए आईं तो आपने ये देखा कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ रगड़ने से वहाँ एक चश्मा जारी हो गया जिसका बहाव बहुत तेज़ था। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चश्मे के पास तशरीफ लाई और बोली, जमजम यानी रुक जा, इसीलिए इसको आबे जमजम कहा जाता है। क्या बात है, कितनी डीप नॉलेज है इनको आबे जमजम के हवाले से। इतनी सी छोटी सी बच्ची हैं ये, इसलिए हम जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह। अब आप बताएंगी, क्या बताएंगी जमजम के बारे में, बताइए। माहिरीन कहते हैं कि आबे ज़मज़म में वो तमाम मादनियात मौजूद हैं जो ना सिर्फ बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर करते हैं बल्कि तवानाई भी फराहम करते हैं। एक तहकीक में इसे ज़मीन पर मौजूद पानी का सबसे कदीम चश्मा करार दिया गया है। क्या बात है, सारे मिलकर क्यों नहीं बोले जी। आबे जमजम के बारे में और कौन जानता है, आप जानते हैं, बताइए। आबे ज़मज़म का कुआं मस्जिद हराम में खाने काबा के जुनूब मशरिक में तकरीबन 21 मीटर के फासले पर तहखाने में वाक़िया है। एक अरबी अखबार के मुताबिक आबे ज़मज़म के चश्मे से फी घंटा 68,400 लीटर पानी मुसलसल निकाला जा रहा है। मस्जिद हराम से 4.5 किलोमीटर दूर एक कारखाने में यौमिया 2 लाख गैलन आबे ज़मज़म ज़ख़ीरा किया जाता है। क्या बात है, इतना सारा पानी निकलता है मगर पानी कम नहीं होता। जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह। जी। आप क्या बताएंगी आबे जमजम के बारे में? आबे ज़मज़म एक नहायत मुबारक पानी है। इसे रोज़ाना हज़ारों लोग पीते हैं और बहुत बरकतें भी हासिल करते हैं। अल्लाह ताला ने तकरीबन 5000 साल पहले आबे ज़मज़म को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की बरकत से जारी फरमाया। क्या बात है, सारे मिलकर बोलेंगे अच्छा भाई प्यारे प्यारे बच्चों, आबे जमजम जो होता है ना वो पानी, उसके बारे में साइंटिस्ट ये कहते हैं, रिसर्चर्स ये कहते हैं कि हमें एक बात समझ में नहीं आती कि इस पानी का एक ड्रॉप यानी एक कतरा अगर हम हज़ारों लीटर पानी के अंदर डाल दें तो ये एक कतरा अपने अंदर इतनी ताकत रखता है कि ये सारे पानी को आबे जमजम बना देता है। सारे मिलकर बोलेंगे। इस जमजम के बारे में ये कहा जाता है कि ये जिस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए उस मकसद में अल्लाह कामयाब फरमाता है। मिसाल के तौर पे किसी को घुटनों की तकलीफ़ है और वो इस नीयत से अपने घुटनों पे आबे जमजम लगाए कि अल्लाह मेरी घुटनों की तकलीफ़ को कम करे या दूर फरमाए, तो उसके घुटनों की तकलीफ़ कम हो जाती है। और अगर इसी आबे जमजम को आँखों पर लगाया जाए तो आँखों की रोशनी तेज़ हो जाती है। इसी तरह सर पे लगाया जाए तो सर की बीमारियां, पेट पे लगाया जाए तो पेट की बीमारियां, सीने पे लगाया जाए तो सीने की बीमारियां दूर हो जाती हैं। यानी इस आबे जमजम में भरपूर शिफा है। सारे मिलकर बोलेंगे। चलें एक और वीडियो आपसे शेयर करते हैं और देखते हैं कि इसमें आपको क्या दिखाया जा रहा है, और इस वीडियो से मुताल्लिक भी पूछूंगा कि आप में से कोई जानता है या नहीं। जी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता। जी प्यारे प्यारे बच्चों, एक मर्तबा फिर बोलना पड़ेगा। ये बताइए कि अभी हमने जो मकाम वीडियो में देखा उसका क्या नाम है? सारे मिलकर बोलेंगे। हतीम से मुताल्लिक किसको नॉलेज है? 1 2 3 4 बच्चों को माशाल्लाह। माइक दीजिए जनाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस तशरीफ़ लाए तो सफ़र मेराज का जिक्र किया तो कुरैश आपसे सवाल करने लगे कि मस्जिद अक्सा में कितनी खिड़कियां और दरवाजे हैं।
तो अल्लाह ताला ने इस वक्त आप हतीम पे खड़े हुए और अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस को आपके आंखों के सामने कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के तमाम सवालात के जवाबात देते रहे। सुबहान अल्लाह, बोला नहीं आप लोगों ने? शाबाश जी। और कौन बताएगा? इनको दीजिए, आगे दीजिए माइक, इनको दीजिए। चले आप बताइए पहले। हतीम खाना काबा से मुतसिल एक बहुत ही मुबारक जगह है। ये मस्जिदुल हराम के मताफ में खाना काबा के शुमाल में वाक़ निस्फ दायरे की शक्ल में एक दीवार है। सारे मिलकर बोलेंगे जी। और कौन बताएगा? बताइए, आप बताइए। आबे ज़मज़म के बारे में जी, आबे ज़मज़म के बारे में बता दें। चलें। We will drink the आबे ज़मज़म on हज। क्या बात है। चले जी, सारे मिलकर बोलेंगे जी। और कौन सी बच्ची थी जी? आप थी, बताए। हतीम के बारे में बताएंगी। दीजिए उनको माइक, दीजिए माइक जी। बताइए हतीम के बारे में। हदीस मुबारक की रोशनी में हतीम खाने काबा का हिस्सा है और कई हदीसें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की तस्दीक होती है कि इसके अहाते के अंदर नमाज पढ़ना फजीलत में खाने काबा के अंदर नमाज पढ़ने के जैसा है। क्या और बात ये है। दुआ की कबूलत के मकामात में से एक मकाम है। क्या बात है, सारे मिलकर बोलें माशाल्लाह। और ये जो हतीम है, आपको मालूम है यहाँ कभी कभी नमाज का मौका मैसर आता है या नफिल का मौका, या वो लोग जो तवाफ़ कर रहे होते हैं दौरान तवाफ़ ऐसा मौका आता है कि एक लंबी कतार में लगना पड़ता है हतीम में जाने के लिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनको अता करता है ये सआदत, उनके लिए फजीलत है कि उन्होंने हतीम में नमाज़ पढ़ी तो गोया खाना काबा के अंदर नमाज़ पढ़ी। कहाँ पढ़ी? ठीक है। अच्छा जी, अब आप में से एक नात कौन सुनाएगा? मैंने सुना है कोई बच्ची आज नात भी सुनाएगी। आप सुनाएंगी? अच्छा, आप क्या बता रही थी? हतीम। पहले इस बच्ची से हतीम के बारे में जी। जिस वक्त कुरैश मक्का ने खाने काबा की तामीर की तो उस वक्त अखराजात और जमा शुदा रकम की में कमी के बायस बैतुल्लाह की मुकम्मल तामीर मुश्किल हो गई। तो कुरैश मक्का ने शुमाल की जानिब काबे का कुछ हिस्सा छोड़ दिया और कदीम बुनियादों की निशानदेही निस्फ दायरे की शक्ल में एक दीवार बना दी। काबे के इस हिस्से को हतीम कहा जाता है। क्या बात है। काबे के इस हिस्से को हतीम कहा जाता है। निस जगह को दायरे की शक्ल दे दी गई और आज भी वो दायरे की ही शक्ल में है। जिस तरह आधा दायरे को आधा कर लिया जाए, एक सर्कल को दरमियान में से कट करके आधा कर लिया जाए, इसी सर्कल नुमा शेप में आज भी हतीम मौजूद है और सामने दीवार काबा है। ये काबे का ही हिस्सा है। रिवायतों के मुताबिक अल्लाह ताला हर मुसलमान को इसमें नमाज़ पढ़ने की सआदत अता फरमाए। सारे मिलकर बोलेंगे आमीन। चलें जी, एक इतनी प्यारी प्यारी बच्चियों में से एक बच्ची हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द भी सुना रही है या काबे से मुताल्लिक़ अपनी कैफियत जो रकम बन की सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी ने जी। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखती हूँ और देखती हूँ कभी मैं हरम को। हैरत से खुद को कभी देखती हूँ और देखती हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, अल्लाहु अकबर, बड़े मिलकर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह, सारे मिलकर बोलेंगे
प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ कलिमात पढ़वाता हूँ जो हाजी अपने हज के दौरान पढ़ते हैं और सारे मिलकर रिपीट करेंगे जो मैं बोलूँगा, ठीक है? चलें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जोर से बोलेंगे भाई। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाहुम्मा लब्बैक। लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ला शरीक लक लब्बैक। इन्नल हम्दा इन्नल हम्द वन निअमता वन्निअमत लक वल मुल्क लक वल मुल्क ला शरीक लक। ला शरीक लक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चले जी प्यारे प्यारे बच्चों, आज हज की बातें में अगर कोई बच्चा हज से मुतालिक सुनाना चाहता है, जी दीजिए इनको माइक, दीजिए माइक, लीजिए बेटा माइक लीजिए और सामने देखकर सुनाइए। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज करो, बेशक हज गुनाहों को ऐसे धो डालता है जैसे पानी मैल को। क्या बात है, सुभान अल्लाह। चले जी, और कोई बात, कोई पोइट्री? जी आप सुनाएंगी, माइक लीजिए जी। आबे ज़मज़म का सामने देख के सुनाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मज़म बतौर खाना, ग़िज़ा और बीमारी के लिए शिफा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबे ज़मज़म को बर्तनों में डाल लेते और आबे ज़मज़म को मरीज़ों पर छिड़का करते और उन्हें पिलाया करते थे। क्या बात है। और आज भी मरीज़ों को आबे ज़मज़म छिड़का जाता है और उन्हें पिलाया जाता है और उन्हें शिफा होती है, और इस बात पे हम सब बोलेंगे। चलिए जी प्यारे प्यारे बच्चों, आज हज की बातें में हमने हजरे अस्वद, आप भी सुनाएंगी कुछ? ओहो, बहुत हैरान कुन निगाहों से मुझे देखा आपने। जी क्या सुनाएंगी, सुनाइए। आबे ज़मज़म बहुत ही बाबरकत पानी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी फजीलत बयान फरमाई है और इसके मकसद के लिए, जिसके लिए उसे पिया जाए, वो मकसद पूरा होता है। वो मकसद पूरा होता है। क्या बात है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी कभी भूल भी जाते हैं, और कुछ याद आ रहा है वो भी सुना दें। चले। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि ज़मीन में सबसे बेहतरीन पानी आबे ज़मज़म है। क्या बात है, सारे मिलकर बोलेंगे। ये ज़मज़म इसलिए है जिस लिए इसको पिए कोई। ये ज़मज़म इसलिए है जिस लिए इसको पिए कोई। इसी ज़मज़म में जन्नत है, इसी ज़मज़म में कौसर है। इसी ज़मज़म में जन्नत है, इसी ज़मज़म में कौसर है। चलें जी, सैयद हसानुल्लाह हुसैनी की खूबसूरत आवाज़ में कलाम सुनेंगे और इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम से इजाज़त चाहता हूँ। प्यारे प्यारे नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चे और बच्चियों के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़िर है तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। जिन लोगों पे गए इनाम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा, महशर में मेरा रह जाए भरम। अल्लाह करो, अल्लाह करो। मेरी आने वाली सब नस्लें तेरे घर आए, तेरा दर देखें
اسباب گو ان کو ایسے باغم اللہ کا کرم اللہ کرم اسباب گو ان کو ایسے باغم اللہ کا کرم اللہ کا کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم یہ زمین اور یہ آسمان